अस्सलाम वालेकुम। थ्योरम क्लास 10 का स्टेटमेंट इसकी हमें दी हुई है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं? तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑन अ सेम लाइन। तो आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट किसी एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। आफ्टर दैट जब भी हम किसी थ्योरम को हल करेंगे तो उस थ्योरम में जो 5 स्टेप्स हैं उनको हमने ध्यान में रखना है। नंबर 1, हमें यहाँ पे हेडिंग बनानी है गिवन। स्टेटमेंट से देख के गिवन की हेडिंग बनानी है। टू प्रूव उसकी हेडिंग बनानी है। कंस्ट्रक्शन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी प्रूफ तक पहुंचने के लिए वो, और साथ में फिगर हमने ज़रूर बनानी होगी डियर स्टूडेंट, क्योंकि ज्योमेट्री में जब तक आपके पास फिगर नहीं है, और ज्योमेट्री कहा ही किसी फिगर को जाता है, फिगर नहीं है तो हम उसमें आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। और लास्ट वन इज प्रूफ, और प्रूफ में रीजन और स्टेटमेंट हमें मेंशन करना होता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि गिवन की जो स्टेटमेंट है वो बनाई, ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ए बी सी हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। प्रूव हमने ये करना है ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू देम। तो इनके इर्द गिर्द इनसे सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि सर्कल की शेप और सर्कल की डिफिनीशन। तो सर्कल की शेप आपके सामने है, नो कॉर्नर। डिफिनीशन इसकी आपके पास ऐसे है कि एक फिक्स पॉइंट है जिसको आप ओरिजिन कहते हैं, सेंटर कहते हैं, और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे ये सर्कल के ऊपर आएंगे, जिन सर्कल्स जहाँ से सर्कल पास कर रहा है, जैसे मैं ये पॉइंट्स ले रहा हूँ, सर्कल पास कर रहा है, तो वो जो फिक्स ओरिजिन है इसका या फिक्स सेंटर है, उस सेंटर से ईच पॉइंट तक डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इन पॉइंट्स तक इक्वल होना चाहिए, और इस इक्वल डिस्टेंस को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड रेडियस। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले तो ओरिजिन हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम सर्कल बनाना चाहते हैं तो ओरिजिन लाना जरूरी है और रेडियस लाना जरूरी है। इस पे आपने फोकस करना है। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ कंस्ट्रक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इसमें नंबर 1 कंस्ट्रक्शन जो मैं करूँगा वो ऐसे करता हूँ, जॉइन ए टू बी एंड बी टू सी। मैंने क्या किया, ए को बी से और बी को सी से ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास 2 लाइंस हैं, ए बी एंड बी सी। नंबर 2 कंस्ट्रक्शन जो मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स करना चाहूँगा, इधर लिखता हूँ ताकि जगह हमारे पास बच जाए। दूसरी कंस्ट्रक्शन के लिए मैं ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of line AB, line segment, line AB and BC। इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बाइसेक्टर के लिए मैं लेट्स सपोज मेरे पास एक लाइन है, एक्स वाई कह देता हूँ, ये वाई जी कह दें। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास कंपास होता है। तो कंपास से आप यहाँ पे रख के एक लाइन लगाते हो, आर्क लगाते हो सॉरी, और वही आर्क यहाँ पे, और फिर इस आर्क यहाँ पे वाई पे रख के एक आर्क लगाते हो, और वही आर्क यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आर्क मिलती हैं उनको हाईलाइट करके जो लाइन आप खींचते हैं, इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एंगल बोथ साइड 90-90 का बनता है, क्योंकि वर्ड यूज हो रहा है परपेंडिकुलर, जिसको मैथ्स फॉर्म में इस तरह से हम शो कर रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल 90 का। और दूसरा लफ्ज है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब यह है कि अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की थी तो अब ये 5-5 में डिवाइड हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी, 2 बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट हो जाएगी। अगर ये लाइन 6 सेंटीमीटर की थी तो अब ये 3-3 की 2 लाइन में बाइसेक्ट हो जाएगी। फर्दर हम जाते हैं, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे मैंने आपको कहा वो हमने
ये ले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। आप देख सकते हैं दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है जी, ओ पे। इसको मैं ओ कह देता हूं, ठीक है। तो इसको भी कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं एज बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ज्वाइन एट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ हमारे पास यहाँ पे मिल गया, और लास्ट में हम क्या करेंगे, बड़ा इजी स्टेप है, फिर हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। ज्वाइन ओ टू ए बी सी। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो 3 लाइंस थी इनको जो हमने किया, आपने क्या करना है, ओ को ए के साथ, ओ को बी के साथ और ओ को सी के साथ ज्वाइन कर दिया। इज इट क्लियर जी? अब हमारे पास इनको ज्वाइन करने के बाद जो कंडीशन बन रही है, उस कंडीशन के मुताबिक हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको भी मैं नाम देना चाहता हूँ, रेड से नाम दे देते हैं। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है, लेट्स सपोज इट इज एक्स एंड इट इज वाई। तो डियर स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसको कहा जाता है प्रूफ। इट इज लास्ट स्टेप। और प्रूफ में हमने क्या करना होता है जी, एक तरफ हेडिंग देनी है स्टेटमेंट और एक तरफ रीजन। स्टेटमेंट एंड रीजन। अब यहां पे हम इस प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आप अगर देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ये ट्रायंगल आपको नजर आ रही होगी जिसको मैंने शेड दिया। इज इट क्लियर? तो इस ट्रायंगल को मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए ओ एक्स corresponding, this is sign of correspondence, corresponding to this triangle। ये वाली ट्रायंगल आपको नजर आ रही है जिसको मैंने ब्लैक से, जिसमें ओ एक्स कॉमन आ रहा है, ट्रायंगल बी ओ एक्स। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक कीजिए। तो यहाँ पे एंगल्स जो बन रहे हैं, दिस वन, ये वाला एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। एक एंगल आपके पास है ए एक्स ओ, एक एंगल है बी एक्स ओ। एंगल को आप ऐसे लिखते हो ना, ए एक्स ओ, तो एंगल यहां पे बन रहा है एक्स पे, ए एक्स ओ। तो एंगल ए एक्स ओ is congruent to angle BXO because both are 90। यहाँ पे रीजन में लिख लेते हैं, both are right angles। yes, right angles। अच्छा, फिर आप ये भी लिख सकते हो AX is congruent to BX। yes, मैं पहले आपको कहा था कि जब बाइसेक्टर आप लोगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल डिवाइड हो जाए, पूरी जो लाइन है वो इक्वल दो साइड में डिवाइड हो जाएगी। AX is congruent to BX because हाँ, X is bisector, क्योंकि X तो क्या था, X ने इन दोनों को बाइसेक्ट किया था। अच्छा, फिर यहाँ पे एक चीज और अगर आप देखें गौर से, तो OX is congruent to OX, क्योंकि ये क्या है, कॉमन। OX इन दोनों ट्रायंगल्स में जिनमें मैंने शेड दिया हुआ है ग्रीन एंड देन ब्लैक, इन दोनों ट्रायंगल में OX कॉमन है, तो वो भी इक्वल। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं। 3 चीजें, अगर तीनों एंगल्स आपको मिल जाते हैं, देन दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर 3 एंगल्स नहीं है, 2 एंगल एक साइड है, 2 साइड एक एंगल है, तीनों साइड हैं, तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल, इसको इससे लिख लेते हैं ताकि बाद में हम हाईलाइट ना करना पड़े। ट्रायंगल AOX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOX। तो इसके साथ रीजन जो पोस्टुलेट हम लगा रहे हैं, साइड
एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से। अच्छा डियर स्टूडेंट, हम इसके बाद इसी तरह दूसरी दो ट्रायंगल लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल ये ब्लैक वाली और उसके साथ अब मैं ये नीचे वाली ट्रायंगल जिसके मैं रेड शेड कर रहा हूँ। अब इन दो ट्रायंगल्स को मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा नाउ ट्रायंगल BOX, तो वही है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंगली देखेंगे CO कौन सी आ रही है डियर स्टूडेंट, BOX एंड COB। अच्छा सॉरी, यहाँ पे अब हम ट्रायंगल्स जिनको दो को देखेंगे, दीज आर द ट्रायंगल्स। एक लेट्स सपोज ये मैं ब्लैक ले रहा हूँ, ये वाली, और एक इसको मैं रेड दे रहा हूँ। ये ट्रायंगल्स हैं, ये हम कर चुके हैं। ये दो ट्रायंगल, एक ब्लैक और एक रेड। तो ये ट्रायंगल एक आ रही है BOY corresponding to triangle COY। तो डियर स्टूडेंट सारे स्टेप्स वही हैं। यहाँ पे भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ किया था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जब आप देखते हैं तो वही एंगल बनाएगा, एंगल ये वाला CYO एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BYO। Y को हमने मिड में रखा है, तो बोथ आर राइट एंगल। सेम रीजंस है, अब वही आपने ऑपरेशंस करने हैं इस पे। अच्छा आप ये भी देख सकते हैं CY इज कॉन्ग्रुएंट टू BY, CY भी कॉन्ग्रुएंट है BY के, CY कॉन्ग्रुएंट है BY के। इसका रीजन भी आप बाइसेक्टर, वही सेम रीजंस के साथ आप जाएंगे। बाइसेक्टर है, क्या चीज बाइसेक्टर है जी आप, Y इज बाइसेक्टर। लास्ट में आप लिख सकते हैं OY इज कॉन्ग्रुएंट टू OY, कॉमन एज, ये देख लीजिए OY, दिस इज OY इज कॉन्ग्रुएंट टू OY बिकॉज कॉमन। तो यहाँ पे भी जब हमें वही तीन चीजें मिलती हैं, आ जाते हैं, तो तीनों चीजें ट्रायंगल की मिलती हैं, तो वी कैन राइट इट एज ट्रायंगल BOY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COY। तो डियर स्टूडेंट, आप अगर ये जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल से आप लिखना चाहें, इसको लेट्स सपोज 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो आप फ्रॉम 1 अगर देखते हैं, फ्रॉम 1 अगर ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है, ये वाली दो AOX और BOX, तो आप ये कह सकते हो ना कि OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, OA is congruent to OB because corresponding sides किसकी, congruent ट्रायंगल की। इसी तरह हम फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, OC is congruent to OB, OC is congruent to OB, वही corresponding side, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, तो ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को आप इक्वल ले सकते हो। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, यहाँ पे तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग रही है ना, कि अगर आपके पास आप कहते हो जी A इक्वल है B के एंड B इक्वल है C के, तो आप कह सकते हो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C और A इज इक्वल टू C। इन दोनों पे जब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लगाओगे, जैसे B यहाँ से आप कैंसिल करते हो ना, तो A को C के इक्वल, तो आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC और OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब देखें O का डिस्टेंस A से भी वही आ रहा है, O का डिस्टेंस B से भी वही आ रहा है, O का डिस्टेंस C से भी वही आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट आ रहा है।
तो सर्कल को डिफाइन जब हमने किया तो हमने कहा था एक ही फिक्स पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस तीनों पॉइंट से सेम आएगा, तब वो सर्कल है। तो वही कंडीशन बन रही है। तो वो जो फिक्स हमारे पास डिस्टेंस आएगा ओ से ए तक, ओ से बी तक, ओ से सी तक, उसी को हम कहते हैं इट इज रेडियस। तो इसका मतलब है ये जो फिक्स डिस्टेंस है, ये तो फिक्स डिस्टेंस उसी सूरत में हो सकता है कि ये क्या हो जी, रेडियस हो, एंड ओ क्या हो, सेंटर हो। सेंटर किसका होता है जी, सर्कल का। सो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये बनी कि ये सर्कल से ये पॉइंट्स पास कर रहे हैं। दीज 3 पॉइंट्स, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं C, B एंड A, ये सर्कल से पास कर रहे हैं और इनका जो डिस्टेंस बनता है वो बिल्कुल सेम बनता है। ओरिजिन से O से आप देख लें, A का O से डिस्टेंस भी वही है, B का O से डिस्टेंस भी वही है, C का O से डिस्टेंस भी वही है। इसका मतलब है these lies on a circle, hence proof। तो ये जो थ्योरम है, इंशाल्लाह एक एक थ्योरम करके हम आगे सब थ्योरम की तरफ जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच।